डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति के शक्ति टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के हम दो टॉपिक जो हमारे कार्य और ऊर्जा के जो दो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम पहले ही अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक मतलब शक्ति की। तो शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पावर। और शक्ति होती क्या है? तो शक्ति की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है इसकी कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाएगी। अब इस शक्ति में हमारे पास अगर बात की जाए तो दो वर्ड्स आए हुए हैं। पहला तो कार्य और दूसरा अगर बात की जाए तो दर। तो दर क्या होती है? किसी भी चीज में अगर हम टाइम का डिवाइड दे दें, मतलब किसी भी चीज में अगर हम टाइम से भाग दे दें तो वो हमारी बन जाती है दर। कहने का मीन्स ये है कि हमने जो भी काम कर रखा है वो किसी ना किसी टाइम में ही कर रखा होगा, है ना। यहाँ पर हम काम की बात कर रहे हैं ना, कार्य। तो जो भी हमने कार्य करा होगा वो किसी ना किसी टाइम में किया होगा। तो जो भी कार्य हमने किसी पर्टिकुलरली टाइम में कर रखा है वही हमारी क्या बोली जाएगी? शक्ति बोली जाएगी। जैसे कि बात की जाए कि कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति है जैसे कि वो किसी काम को कर पाता है 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 दिनों में। और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी काम को कर पाता है मात्र 2 दिन में। कितने दिनों में? 2 दिन में। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति पहला है, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट व्यक्ति, ये दूसरा, तो जो हमारा पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में कर पा रहा है। तो मतलब उसके पास जो शक्ति रही है, मतलब जिस शक्ति से वो कार्य कर रहा है, मतलब जिस पावर से वो वर्क कर रहा है, वो उसकी बहुत ही कम, मतलब अगर बात की जाए इसकी तुलना में वो बहुत ही कम पावर से उस वर्क को कर रहा है, तभी उसे उस वर्क को करने में क्या कर रहा है? टाइम ज्यादा लग रहे हैं। और जो वही दूसरा व्यक्ति है तो वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि उस काम को ज्यादा पावर के साथ जल्दी दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो कहने का मीन सीधा सीधा ये है कि जो शक्ति है हमारी, वो किसी भी टाइम में किया गया कार्य हमारा कहलाएगा। क्या? अगर हम कार्य में टाइम का डिवाइड दे दें तो वो हमारी बन जाती है शक्ति। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब बात की जाए शक्ति, तो शक्ति की हमारी कुछ यूनिट्स भी होंगी। तो शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। और अगर बात की जाए और यूनिट कौन सी होती है, तो एक होगी इसकी जूल पर सेकेंड। तो MKS में जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये होती है हमारी इसकी 3 यूनिट। अब इसकी कुछ और भी यूनिट्स रहती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए जो अदर यूनिट होती है, अदर यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो होती है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति ये भी इसकी यूनिट होती है। अगर मोस्टली बात की जाए तो हम लोग वाट का यूज करते हैं और अश्व शक्ति का यूज करते हैं। बाकी ये हमें ऑप्शनल में मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं सही और एक गलत पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही उसमें गलत होता है, बाकी के 3 सही होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमें देखने हैं तो हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने होंगे ना। अब हमारे पास ये 4 यूनिट हैं, आपने पता चला 2 ही पड़ी हुई हैं, तो फिर बाकी की 2 अगर उनमें से आ गया तो फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी ना। तो इस वजह से जो हमारी पावर है उसकी 4 यूनिट हो गई। जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम वाट यूज करते हैं। उसके बाद यूजिंग में अगर बात की जाए तो अश्व शक्ति हो गई, इसके बाद जूल पर सेकेंड, इसके बाद किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये इसकी 3 यूनिट हो गई। अगर बात की जाए तो एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं।
तो एक अश्व शक्ति जो होता है हमारा वो 746 वाट के इक्वल होता है। मतलब जो हमारी एक अश्व शक्ति की वैल्यू रहती है वो 746 वाट के बराबर होती है। अगर कभी भी हमें क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम एक अश्व शक्ति की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, तब हमारा आंसर क्लियरली आ पाएगा, नहीं तो वो हमारा आंसर करेक्टली नहीं होगा, आंसर मिसमैच करेगा। तो एक अश्व शक्ति हमारी हो गई कितनी, 746 वाट की। बाकी की अगर बात की जाए, एक म्यू वाट किसके बराबर होता है, तो 10 पे पावर -6 वाट की। बात की जाए एक मेगावाट, तो ये होता है 10 पे पावर 6 वाट की। बाकी की ये सभी यूनिट्स इसी टाइप से कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो जो हमारी मेन चीज़ें थी वो सभी ये थी, इनकी यूनिट्स। उसके बाद बात की जाए तो इसकी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी का इसकी अगर हम बात कर लेते हैं विमा की, विमा मतलब डायमेंशन, तो इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा होगी ml/2t-3, ये इसकी विमा होगी, इसकी पावर की। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, ऑल ओवर पावर की। तो पावर हमारी होती है कार्य करने की दर, वही हमारी शक्ति कहलाती है। और उसके बाद इसका एक फॉर्मूला रह गया, तो फॉर्मूला इसका होता है P = W/T, P = W/T, क्योंकि यहीं से तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P = W/T, कार्य हो गया ऊपर और हमने कार्य में लगा दिया समय का डिवाइड। तो जब हमने समय का डिवाइड लगाया तो वो हमारी बन गया कि दर। तो P = W/T। बाकी की चीज़ें ये रही।